नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल रात को जो है एक खेल खत्म हुआ। बिल्ली ने एक मोटे चूहे को दबोच ही लिया। 2-3 महीने से जो ये खेल चल रहा था लुका छुपी का, उसका समापन हो गया। उस मोटे चूहे को बिल्ली ने पकड़ लिया। उस चूहे को जिसके सारी फौज को जो है बिल्ली पकड़ चुकी थी, लेकिन ये मोटा चूहा भागे जा रहा था। आप समझ गए होंगे मैं किस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। कल अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली के सीएम है, उनकी गिरफ्तारी पर, ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर। इससे पहले कि मैं आगे चर्चा करूं, आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो मेरा ख्याल है देश का बच्चा इस बात को जान चुका है कि कल रात जो है 7:30 बजे करीबन ईडी दिल्ली सीएम के आवास पे, दिल्ली सीएम का आवास तो आप जानते होंगे ना, शीश महल। पता नहीं ईडी पहुंचे कैसे, कहां, जो रहस्यमय जो शीश महल है जिसमें लाखों के पर्दे हैं, कमोड है। बताते हैं कि वो पहले ही जो है ईडी वाले अपना निवृत्त हो चुके थे कि उनके कमोड में बैठने का पता ही नहीं है, कहीं किसी को अगर जरूरत पड़ जाए तो जो जिस टेक्नोलॉजी में है वो कहीं कोई फंस ना जाए। तो खैर कल ईडी शीश महल में पहुंची, केजरीवाल के मोबाइल जब्त किए और उससे 1-2 घंटे पूछताछ करी। स्वाभाविक रूप से केजरीवाल ने तो जवाब देना ही नहीं था, तो अंततः 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद लेकर के चले गए उसके मुख्यालय में, ईडी के मुख्यालय में। उसके बाद उसी समय जो है ये रात को इनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी कि ये गिरफ्तारी गलत है। ये कल तक की कहानी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तुरंत सुनवाई वाली। उन्होंने कहा हम केवल जो है जो आतंकी होते हैं, हम केवल आतंकियों के लिए आधी रात को खोलते हैं, या फिर ये जो तीस्ता शीतलवाड़ है, ऐसे लोगों के लिए खोलते हैं, और ये वो इस पे जो है कल जिक्र करेगा। अब आज जो है उनका एक विज्ञापन आया हुआ है आम आदमी पार्टी का कि भगत सिंह जो है जेल जाने से नहीं डरे, और केजरीवाल भगत सिंह है। मतलब इस ढंग से जो इनका नौटंकी कई समय से चल रही थी। अब आप देखिएगा, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए ये शहीद आदम भगत सिंह को जो है जैसे महान हस्ती को बदनाम कर रहे हैं। भगत सिंह तो नहीं भागे थे, ऐसे जगह जगह छुपे नहीं थे जैसे ये भाग रहे हैं। कल जब ये हाई कोर्ट में गए तो इनकी एक ही डिमांड थी कि हुजूर हमें जो है गिरफ्तार न किया जाए, हम ईडी को बता देंगे लेकिन गिरफ्तार न किया जाए। क्या कभी आपने सुना कि भगत सिंह ने ऐसा कभी कहा हो? लेकिन इनकी आदत पड़ गई है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारे सारे के सारे तो जेल में जा रहे हैं, ऊपर से रो रहे हैं कि साहब हमें जमानत नहीं मिल रही है, और सबके सब भगत सिंह हो गए। भगत सिंह का अगर तुम्हारे अंदर 0.001% भी अगर होता तो तुम इंसान होते। तुम जिस रास्ते से यहां आए हो, एक स्वच्छ राजनीति के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति के लिए, तो यहां ये कांड नहीं करते। आज तुम्हारा नेता कौन है? सदा याफ्ता भ्रष्टाचार में लालू प्रसाद यादव, वो इनका नेता है। तो फिर क्या जनता विश्वास करेगी कि तुम ईमानदार हो, या तुम्हारे साथ तुम्हें कोई सहानुभूति मिलेगी जो ये सब हो रहा है? ईडी अगर गिरफ्तार कर रही है, ईडी ने गिरफ्तार किया, आज सोचो कि पूरे देश में बवंडर फैल जाए। अरे लोग तो इंतजार कर रहे थे कि भ्रष्ट लोगों को जो है जेल में होना चाहिए। तो कल हाई कोर्ट में इनकी पूरी यही अपील रही कि साहब हमें गिरफ्तार न किया जाए तो हम ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। 9 समन मिले इनको, और मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लगातार जो है जनता के पैसे पर ये दौड़ते भागते रहे। जो अभिषेक मनु सिंघवी जो है देश का सबसे महंगा वकील, वो जो है इनके छोटे छोटे काम के लिए, इनके भ्रष्टाचार के लिए दौड़े जा रहा है। किसका पैसा है वो? जनता का पैसा है, आम आदमी का पैसा है। अपने आप लड़ो अपने केस भ्रष्टाचार के।
और ये 2-3 महीने जब से नवंबर से शुरू हुआ था ये समन देना, तो वो तब से ही जो है इस कोर्ट में उस कोर्ट में, कभी यहां झांसा देना कभी वहां झांसा देना, इसने मना कर दिया तो वहां फिर एक नया बहाना दे करके, मतलब किसी भी तरह जो है एजेंसी को जवाब ना देना पड़े। अगर आप सच्चे होते तो पहले ही समझ जाते, बता देते कि भाई ये चीज है कि मुझे किस लिए बुलाया गया, किस हैसियत से बुलाया गया, मैं अभियुक्त हूं या मैं हेड हूं या मैं मुख्यमंत्री हूं या आम नागरिक हूं। अरे भाई तुम जाओ तो सही, बताएगी ईडी बताएगी कि तुम्हें किस लिए बुलाया गया। और एक्चुअली क्या है कि ये आदमी कहता है कि अगर मैं आईआरएस में ही रहता, सरकारी नौकरी में रहता तो लाखों कमाता, करोड़ों कमाता, लेकिन उनके मन में क्या है, अरबों कमाने की। तो इसलिए ये जो है इतनी उछल कूद मचा रहा था। कितना जनता को कितना बेवकूफ बनाया। अरे तो अभी एक ही मामला है, वो भी ऐसा मामला जिसमें सारे सबूत इकट्ठे हो गए कि एक हफ्ते तक को गिरफ्तार करके ले आए। ऐसे तो कई मामले हैं, लेकिन ये शुरुआत है गिरफ्तारी की। और इस बात को केजरीवाल अच्छी तरह जानता है कि एक बार मैं गिरफ्तार हो गया तो सारे केसेस खुलेंगे। जो जो भ्रष्टाचार केजरीवाल और उसकी नौटंकी पार्टी ने किया है वो सब सामने आएंगे, देश के सामने, जनता के सामने ये सब चीजें आएंगी। हालांकि मैं ये भी मानता हूं इसके बावजूद दिल्ली की सत्ता से वो नहीं हट सकता है, क्योंकि लोगों का सोचना भी वैसे रह गया। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए देश के साथ गद्दारी आसानी से कर लेते लोग बाग। बिजली के बिल, पानी के बिल और पता नहीं क्या क्या कुछ ना कुछ तो करते होंगे। और कुछ वो जो टेम्पररी नौकरी अपने आदमी कार्यकर्ताओं को जो देते हैं, इस सब से। अब इस गिरफ्तारी के बाद जो है इनको समर्थन कहां से मिल रहा है? कांग्रेस से। मतलब विडंबना यह है कि जब ये घोटाला शुरू हुआ तो इस घोटाले को उठाने वाले कांग्रेसी ही थे, मतलब कांग्रेसी भी थे, और तब उन्होंने प्रमुखता से इस घोटाले को उठाया। आज इनका अलायंस हो गया, भ्रष्टाचार पर सब इकट्ठे हो गए, तो अब इनके नेता कह रहे हैं कि साहब ये गलत है, ये तानाशाही है। अभी प्रियंका वाड्रा का भी आया है, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट, राहुल गांधी का भी आया है। क्यों? क्योंकि चोर चोर मौसरे भाई। सारे चोरों को पता है कि जो है हमारे भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और जनता की कोई सहानुभूति नहीं रहेगी। इस सारे गैंग को, इंडिया अलायंस को सबसे बड़ी गलतफहमी क्या हुई कि उन्होंने जो है मोदी जी का एक जो भाषण था, जो बार बार कहते हैं कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, उस पर इन्होंने विश्वास नहीं किया। जैसे हर चीज को जुमला कहते हैं, उन्होंने इसको भी जुमला ही कहा। आज वो उनके गले में पड़ गया। और ये अच्छी बात है। अगर बीजेपी वालों ने भी किया होगा तो कभी न कभी, या जो जिन राज्यों में ये हैं विपक्ष, वहां करें, उनके घोटालों का पर्दाफाश करें। जैसे हिमाचल में ये, इससे पहले बीजेपी की सत्ता थी, अब कांग्रेस की है तो करे कांग्रेस, बीजेपी के खिलाफ वो करे। कर्नाटक में इससे पहले उसकी सत्ता थी, बीजेपी की सत्ता थी, तो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करे। आपके पास सबूत तो जाकर के कोर्ट में दीजिए कि साहब इनके खिलाफ सीबीआई की जांच हो या इनके खिलाफ ईडी की जांच हो। ऐसे ही जो है जितने, ये कौन है केजरीवाल एंड कंपनी कौन है? ये फोर्ड फाउंडेशन की उपज है। और फोर्ड फाउंडेशन की उपज ये भी है, जो मेगा साहस्य पुरस्कार मिलता है वो भी है। ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं। आज जो है फोर्ड फाउंडेशन को कोई देश में नहीं चाहता है, बंद भी शायद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो देश के अंदर एक अराजकता फैलाना चाहते हैं। और जब केजरीवाल कहता है मैं सबसे लवली वो हूं, प्यारा सा वो आतंकवादी हूं, तो वो सच कहता है। प्यारा भले नहीं लेकिन आतंकवादी है, जब अपने बारे में कन्फेस करता है। अब ये एक वो बनाया जा रहा है कि साहब ये चुनाव के टाइम पर क्यों हुआ? तो भाई 2-3 महीने से चल रहा था, आप दे देते जवाब। चुनाव के टाइम पर जो है केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? या अभी एक इश्यू और बना रखा कि इनकम टैक्स ने कांग्रेस का जो अकाउंट है उसको फ्रीज किया। फ्रीज नहीं किया। ये जो है इस देश को कांग्रेस अपनी बपौती समझती है और वो मानते हैं कि हम कानून से ऊपर है, हमारे ऊपर कोई कानून नहीं लग सकता।
इसलिए उन्होंने टैक्स ही नहीं दिया, या कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करी। और कई सालों से, क्या आप और हम कल्पना कर सकते हैं कि हम टैक्स रिटर्न फाइल न करें और एक ही नोटिस पे हम दौड़े दौड़े न जाए कि माए बाप जो है बताइए कहां पर गलती है। ये सालों साल तक क्यों? क्योंकि ये समझते हम तो सिस्टम है, हम तो मालिक हैं इस देश के। तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। आप देखिए जितने भी एनजीओ वाले हैं, चाहे प्रशांत भूषण हो, संजय हेगड़े हो, जितने भी लोग हैं, ये सब आज केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं। इतना उसके समर्थन में नहीं आए थे ये शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन के समर्थन में नहीं आए जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जितना इसके। क्यों? इनका नेटवर्क वो एनजीओ वाला है, इनका नेटवर्क सोरेस वाला है, इनका नेटवर्क वो मेगा साई में जो पैसा आता है ये वाला है, फोर्ड फाउंडेशन वाला है। जितने भी फाउंडेशन है जो दूसरे देश में जाकर के अराजकता फैलाते हैं, वो समर्थन में आए। अब देखिएगा आगे क्या होता है। आज सुप्रीम कोर्ट में गए, कहने को तो कह रहे हम देश भर में वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी खिलाफ। तो देखते हैं कितना होता है। 4 आदमी जितने के पैसे देंगे उतने ही लोग आएंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं आएगा, अब मान के चल लीजिएगा। कल रात भी सिर्फ इनके नेता ही थे। जब ये इनका मुख्यमंत्री आवास के आसपास जब ईडी पहुंची तो इनके 2-4 नेता ही थे, या महिला कार्यकर्ता है जो अभी शैली ओबराय जो उनकी मेयर चुनी गई हैं, वो अपने समर्थकों को लेकर आ रखी थी। और कोई ऐसा नहीं था कोई बड़ा हल्ला गुल्ला मच गया हो, पूरी क्रांति फैल गई हो, जैसे आजकल अखिलेश कह रहा है कि साहब बड़ी क्रांति। भैया अपना घर देख ले, पल्लवी पटेल चले गई तुम्हारे यहां से, सारा का सारा तुम्हारा गठबंधन रह गया। अब रह गए वही पुराने 2 लड़के, राहुल और ये। धन्यवाद। बड़ा दिलचस्प होगा, चुनाव भी नजदीक है और ये नौटंकी, इनकी नौटंकी बाद में अब नौटंकी बहुत ज्यादा होगी। धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब